हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। आई बात करते हैं आज का मुख्य समाचार। देश भर की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री मोदी 11 से 12 नवंबर को भूटान की यात्रा करेंगे, जहां वह वहां के राजा के 70वें जन्मदिन समारोह में शरीक होंगे। इस दौरान एक न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का उद्घाटन होगा जो दोनों देशों के ऊर्जा तथा संबंधम मजबूती के संकेत हैं। यह दौरा भारत भूटान के सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में माना जा रहा है। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में रैली की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी फिर से बिहार आने वाले हैं। 6 नवंबर को एक जनसभा संबोधित करेंगे। राज्य प्रशासन ने एयरपोर्ट परिसर व शहर में सुरक्षा, ट्रैफिक एवं सफाई के विशेष इंतजाम किए हैं। यह जनसभा आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें विकास एवं राजनीति दोनों मुद्दे होंगे। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि, युवा व स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता। मोदी ने एक सार्वजनिक वक्तव्य में किसानों, युवाओं और छोटे उद्योगों को सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बताया है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया नीति को आगे बढ़ाने एवं विदेशी दबाव के बीच घरेलू उत्पादन को बल देने का आह्वान किया। आर्थिक माहौल में चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कहा कि इन समूहों के हित को महत्व मिलेगा और वे विकासोन्मुख नीति का केंद्र बने रहेंगे। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य सरकार ने लगभग 7,000 सहायक आचार्यों को 6 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम तय किया है। यह नियुक्ति हेमंत सोरेन सरकार की शिक्षा नीति का हिस्सा है, जिसमें स्नातक प्रशिक्षित तथा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित आचार्यों को पदस्थ किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में कुल 26,001 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। इसमें से फिलहाल 9,348 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। बाकी रिक्त पदों पर भविष्य में प्रक्रिया जारी रहेगी। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की तरफ। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण कल 6 नवंबर को होगा, जिसमें 243 सीटों के लिए मतदान शुरू। 121 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। नतीजे 14 नवंबर को आने की संभावना है। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मतदाता सूची मुद्दे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन व पुनरीक्षण समय की मांग है। इस पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने कहा कि अभी तक कोई औपचारिक अपील उन्हें नहीं मिली है। राजनीतिक दलों नेता चुनावी माहौल को लेकर सक्रिय। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी व उसके सहयोगी राज्यों में प्रचार प्रसार तेज कर रहे हैं। राजनीति अब मुख्य रूप से विकासवादा व सुरक्षा मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। विपक्षी दलों का दावा है कि चुनाव प्रक्रिया एवं पारदर्शिता पर चिंताएं बढ़ रही हैं। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की तरफ। उन्होंने कहा है कि मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप वर्ष के अंत तक बाजार में आएगी और 6G पर भी काम तेजी से चल रहा है और यह भारत की टेक्नोलॉजी तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इस प्रकार की पहल से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और नव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अगले स्तर पर जाने की संभावना बढ़ेगी। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की तरफ। भूटान यात्रा के साथ मोदी सरकार ऊर्जा परियोजनाओं एवं मित्र देशों के साथ साझेदारी को आगे ले जाने की दिशा में काम कर रही है और यह पहल न सिर्फ सीमावर्ती संबंधों को सुदृढ़ करेगी बल्कि वैश्विक ऊर्जा परिस्थितियों में भारत की भूमिका को भी बढ़ाएगी। विदेश नीति के इस दृष्टिकोण से भारत को क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अधिक सक्रिय और प्रभावशाली बनाने की दिशा में सोच रही है। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण मतदान। 3.75 करोड़ मतदाता पहले चरण में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस चरण में कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चुनाव से अगले कार्यकाल के लिए राजनीतिक दिशा तय होगी। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और निर्वाचन सूची विवाद। हरियाणा। राहुल गांधी ने हरियाणा की पिछली विधानसभा चुनावों में 25 लाख फर्जी प्रविष्टियों का आरोप लगाया है। आयोग ने कहा कि अभी तक कोई औपचारिक अपील नहीं मिली है।
इस पर इस विवाद ने निर्वाचन प्रक्रिया व विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की तरफ। मिर्जापुर यूपी के चुनार रेलवे स्टेशन पर हादसा। 6 लोग ट्रेन के आने जाने के दौरान प्लेटफार्म से उतरते समय ट्रेन से जा टकराए। यह हादसा रेलवे सुरक्षा व प्लेटफार्म नियोजन की चुनौतियों को दिखाता है। स्थानीय प्रशासन को प्रभावी जांच व सुधार कार्रवाइयां करनी होंगी। चलिए बढ़ाते हैं अगली खबर की तरफ। भारत रूस कच्चे तेल आयात में कटौती की तैयारी। अमेरिका के नए प्रतिबंधों के चलते भारत दिसंबर के बाद सीधे रूस